रात को ठीक 12 बज रहे थे। बारिश इतना तेज हो रहा था कि दिखाई देना बंद हो गया था। यमन ने अपना बाइक रोककर एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। यमन ने कांपती आवाज से पूछा, कोई अंदर है? हवेली के अंदर से बस एक ही आवाज आया और बोला कि ऊपर का दरवाजा मत खोलना। यह बात सुनकर यमन ने सोचा कि कोई बूढ़ा मजाक कर रहा होगा और यमन अंदर चला गया। पूरा घर कचरे से भरा था, लेकिन अजीब बात यह था कि फर्श पर किसी के गीले पैरों का निशान था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसके सामने से कोई गुजरा है। जब यमन धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ चढ़ रहा था, तब किसी के पीछे से चलने की आवाज आती है। जब यमन पीछे मुड़कर देखता है, तब वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी यमन को दीवार पर एक फोटो दिखी। उस फोटो में एक लड़का था जो बिल्कुल यमन की जैसा दिख रहा था। यमन फोटो को देखकर डर गया। उस फोटो के नीचे नाम लिखा था यमन शर्मा 2001। यह सब देखकर यमन कांपने लगा। यह कैसा हो सकता है? मैं अभी जिंदा हूँ। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगी। रोने की आवाज सुनकर अचानक यमन को बूढ़े की बात याद आई कि ऊपर वाला कमरा मत खोलना। लेकिन लड़की को रोते देख यमन को रहा नहीं गया। यमन धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचा। दरवाजे के नीचे से लाल पानी बह रहा था। यमन ने कांपते हाथों से उस कमरे की दरवाजा खोला। कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था। बीच में एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। यमन ने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन की और जैसे ही उस बैठे हुए इंसान पर रोशनी मारी, यमन डर गया क्योंकि कुर्सी पर वह खुद बैठा हुआ था। उसी का कपड़ा, उसी का चेहरा, लेकिन आंखें पूरी काली। कुर्सी पर बैठा यमन का दूसरा रूप धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तू फिर वापस आ गया। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अचानक कमरे की दरवाजा अपने आप बंद हो गया और नीचे से किसी की चीखने की आवाज आने लगी। यमन भागकर दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन दरवाजा वहां से गायब हो चुका था। वहां पर सिर्फ दीवार बची थी। और फिर अमन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि वेलकम बैक टू डेड रूम। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली के बाहर एक फोटो टंगा दिखा, उस फोटो में अमन मुस्कुरा रहा था और उसी तस्वीर के नीचे लिखा था कि अगला मेहमान जल्द आएगा।